यस, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। मैं योगेश मालविया और हमारे साथ है हमारे ही एकेडमी के 3 पर्संस जिनका फिजिकल आज ही हुआ है और इनका फिजिकल था लाल परेड भोपाल में ही। तो इनसे इनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, एंट्री कैसे हुई, एग्जिट तक पूरी चीजें, मतलब रनिंग में कैसा एक्सपीरियंस रहा, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चेक कराया गया, कितने देर का गैप दिया गया, बैक पास में था या नहीं था, सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे ताकि जिनका भी अपकमिंग फिजिकल है उनको, ताकि आपको हेल्प हो सके। ठीक है, तो बने रहे वीडियो में। जो भी पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपकमिंग हम लोग जितने भी हमारे स्टूडेंट अलग अलग ग्राउंड पे जा रहे हैं, क्योंकि बॉयज कप जनरली चालू हो रहा है, तो हर कोई चाहता है एनालिसिस की कैसे क्या ग्राउंड पे स्कोर हो रहा है, ज्यादा स्कोर हो रहा है, कम स्कोर हो रहा है, टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम आ रही है या स्कोर कैसा जा रहा है सभी का। तो अभी इनकी फाइल के भी स्कोर या दूसरे फाइल के भी अगर स्कोर इन्हें पता है वो भी पूछेंगे। बाकी एंट्री से एग्जिट तक, उससे पहले सबसे पहले ऑब्वियसली आपकी क्यूरियोसिटी रहती है कि इनके स्कोर कितना हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग इनके स्कोर ही जान लेते हैं। ठीक है अंजू, आपका कितना स्कोर हुआ फिजिकल में? 73 इनका स्कोर हुआ है एसटी कैटेगरी से। फाइनल स्कोर 138 स्कोर हुआ है अंजू का फाइनली एसटी कैटेगरी से। ओके, 73 आया है इनका। इनकी बात करें अंजू का, तो इनको अभी भी बीमारी है, टाइफाइड से लगभग 10 दिन से बीमार है, उसके बाद भी इनने 73 स्कोर करके आए। बढ़िया है, होपफुल इनका फाइनली हो जाएगा। हाँ दीपिका, कितना स्कोर हुआ? 66 स्कोर हुआ है दीपिका का। फाइनल स्कोर फाइनल 140 एससी कैटेगरी से। ठीक है, 140 एससी कैटेगरी से काफी अच्छे स्कोर है, लास्ट टाइम के कट ऑफ से ही ऊपर है अभी इनका स्कोर देखा जाए तो। हाँ महिमा, 67 स्कोर हुआ है महिमा का। फाइनल स्कोर 142 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। तो तीनों का स्कोर आप लोग देख रहे होंगे, काफी अच्छा है। पिछले बार के अगर स्कोर से देखें तो महिमा का अभी लगभग ऑलमोस्ट सेम है, बाकी दोनों का लगभग कट ऑफ से ऊपर जा रहा है पिछले बार से। अगर आप पिछले बार के कट ऑफ से ऊपर हो तो फॉर श्योर आपके पूरे ही चांसेस बन रहे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो। उसके अलावा बात करें तो इनके पेपर में अभी नॉर्मलाइजेशन लगेगा। आपको ये अपने रॉ स्कोर पता है, मतलब स्क्रीन पे जो आपने स्कोर देखे थे वो है, अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। हो सकता है इनके 2-4 नंबर बढ़ भी गए, ये भी हो सकता है कि 2-4 नंबर घट भी जाए, बट पूरी पॉसिबिलिटी जो इनके शिफ्ट है या इनने एनालिसिस जो किया है अकॉर्डिंगली बढ़ ही रहे इनके मार्क्स, तो और अच्छी बात है। बाकी अभी एक एक करके जानते हैं कि एंट्री से एग्जिट तक। हाँ अंजू बताओ, थोड़ा एक एक करके थोड़ी प्रोसेस में बताना। हाँ, 5 बजे एंट्री हुई, 5 बजे एंट्री 15 पे हो गई थी सर। मतलब फिर लाइन बहुत बड़ी थी तो 5:30 के समथिंग अंदर हो गए थे। हाँ, और रनिंग हमने 7:30 के समथिंग की थी। रनिंग आपने 7:30, मतलब 5 आप बजे गए हो, तो लगभग 7:30 बजे। कौन सा बैच था आपका? 12th बैच, मतलब आपके अराउंड पहले 110 लोग चले गए थे। ओके, तो देख रहे हो आप लोग, एंट्री आपको जल्दी लेना है। 5 आप एंट्री लोगे तो आपकी 7:30 बजे तक रनिंग और 12वां बैच बना था। ठीक है। हाँ दीपिका, तो उसके बाद क्या हुआ? एंट्री हो गई, कैसे क्या बैच बना, और सीरियल वाइज कुछ बता रहे, एप्लीकेशन नंबर या सीरियल कुछ? तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे जैसे एंट्री लेते जा रहे हैं वैसे ही बैच बनते जा रहे हैं। हाँ, और कैसे बिठाला, मतलब क्या बैग कहाँ सबमिट हुआ, सारी चीजें बताते जाओ। तो अपने स्टार्टिंग से लास्ट तक साथ में ही रखा है, कहीं सबमिट, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि बैग एक जगह सबमिट करा देते थे और मोबाइल आपको बोल देते थे। मोबाइल अलाउ नहीं था ऑब्वियसली, कुछ भी, है ना? नहीं बोला था, उन्होंने साइलेंट या बंद करके बैग में रखो, बाहर नहीं निकालना। ओके, सिविक सेंस 0। तो बैग का बताया इनने कि आपके साथ पूरा ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो आपको अगर कुछ बीच बीच में खाना हो, इवेंट के बीच में कुछ भी लेना हो, पीना हो, तो कर सकते हो, जैसा आप जो भी रेगुलर खाते हो बेसिस पे। सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। अच्छा, स्टाफ काफी सपोर्टिव है, माहौल बहुत बढ़िया है। ठीक है, आपकी रनिंग कितने बजे अप्रोक्स हुई? उसके पहले RFID का जैकेट पहनाया तो ऑकवर्ड लगा कुछ, या कैसा लगा कि कुछ अटपटा? नहीं सर, ठीक था, बढ़िया था। ठीक है, आपके बैच वहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब तुम फर्स्ट में हो तो फर्स्ट ही मिलेगा, लास्ट में भी जा सकते हो। अच्छा, हाँ, मतलब फर्स्ट, मतलब सीरियल वाइज अपने अकॉर्डिंग कर रहा है वो, जैसे कि जॉकेट वो दे रहे हैं उसके हिसाब से हो रहा था। ठीक है, चलिए, तो ये बताया इनने, काफी इंफॉर्मेटिव है। जैसे आप लगोगे या जब आपको बैच जल्दी लेना है तो आप और जल्दी जाए, लगभग 4:30 बजे जा सकते हो। और अगर आपको थोड़ा डिले चाहिए तो आप ऑब्वियसली 5, 5:30 या 6 बजे तक भी, अगर किसी को आदत है कि वो लेट दिन में या फिर लगभग 9-10 बजे दौड़ना हो, और जिसको जल्दी है कि बिल्कुल 6-7 बजे दौड़ना, तो ऑब्वियसली 4:30-5 बजे तक आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट, तो रनिंग के पहले कैसे क्या चेक किया गया? कुछ RFID चेक करवाया, कुछ वेरिफिकेशन हुआ, कैसे प्रोसेस हुई? कुछ एडमिट कार्ड और आधार कार्ड के, उसके बाद कुछ आधार कार्ड से वेरिफिकेशन हुआ है। स्टार्टिंग में ही हुआ था, तो वहाँ पे थंब लगा, आंखों का दोनों का हुआ। ठीक है, तो ये चीज होगा आपका। उसके बाद आपके बैच बन गया, तो रनिंग कितने देर में हुई? 7:30 बजे। उसके पहले वॉशरूम जाने दिया था आपको? ठीक, 2-3 बार अलाउ किया कि जा सकते हो। उस बीच में आप लोग कैसे क्या वार्म अप करने का मौका दिया कुछ? मिला तो सर, बहुत टाइम मिला था, आधा घंटा बिल्कुल, मतलब आप 7 बजे तक प्रिपेयर्ड थे, आपको मिला। तो आपके पहले ट्रैक पे लोग थे या फिर खुद ही करवा रहे थे? अच्छा, मैडम थी वो खुद ही करवा रही थी, खुद ही कर रहे हैं, मतलब काफी सपोर्टिव है। भोपाल में जिनका भी है लाल परेड में, काफी अच्छा सपोर्टिव स्टाफ है, आपका काफी अच्छा फिजिकल बन सकता है, केवल बशर्ते आप प्रैक्टिस करके गए हो तो। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया आपका रनिंग ऑलमोस्ट कैसी आई सभी लोग की, मतलब आपके बैच में? सर यहाँ पर जितनी आती थी उतनी आई, हाँ। सेम आई है। महिमा कम हुई है, कितनी? 29 थी, 29 से 18 हुई है। महिमा की काफी अच्छी है इंप्रूवमेंट, बाकी ये दोनों की ऑलमोस्ट सेम आई, एक दो सेकंड है ना, तो ऑलमोस्ट आपकी सेम आएगी, या तो फिर आपकी डाउन भी हो सकती है। ठीक है, तो रनिंग के बाद कितना गैप मिला और कैसा क्या था प्रोसेस? 1 घंटे का गैप। मतलब वो तो जंप के लिए ले जा रहे थे, मगर हाँ। हम लोगों की थोड़ा खांसी वगैरह, तबीयत सी डाउन, चक्कर भी आ रहे थे, Weakness तो सा। फिर उन्हें वेरिफिकेशन के लिए ले गए, Okay. कंडीशन देख के डॉक्यूमेंट्स के लिए ले Okay. गए कि रेस्ट मिल जाएगा इन हाँ, लोगों तो को। मतलब आप लोग की खराब थी या बाकी जो आप 10 लोग थे उसमें से भी किसी की और भी? सर हम लोगों की भी थी और भी थी, एक गर्ल्स की ज्यादा थी, तो उसके कारण इनको और समय मिल गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपको गैप मिल गया, तो उस बीच के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया पहले। ओके, तो देखिए अगर ऐसे चीज कुछ होता है, आपके ग्रुप में कोई वीक पड़ जाता है या कोई चक्कर खा के गिर गया हो या फिर बिल्कुल स्ट्रेचर पे आ गया हो, तो फिर आपको डीवी करवाया जाएगा और उसके बाद फिर लॉन्ग जंप एंड हाई जंप आपके शॉर्ट पुट आएगा। तो यही चीजें है, अगर कंटिन्यूएशन में आपका बैच अगर रनिंग के बाद तुरंत जाओगे तो ऑब्वियसली बॉडी रिकवर नहीं होती है और लॉन्ग जंप में इशू बन सकता है। ठीक, तो आपका उसके बाद कितने 1 घंटे बाद डीवी के कितने देर बाद लॉन्ग जंप पे लेके गए? उन्होंने खुद ही बोल दिया था कि लॉन्ग जंप कर रहे हो तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, हाँ। मतलब बहुत कर लो सपोर्ट। तो वहां पे आपको लॉन्ग जंप के लिए डिक्टेट भी किया होगा कि ऐसा फाउल हाँ, होगा, ऐसा सब कुछ बताया था, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन बताया। फिर कुछ पट्टा नाप के लिए बहुत लोग पूछते हैं, पट्टा भी नापने दिया प्रॉपर ट्रैक में से। बोल दिया था, ये बहुत अच्छी बात है, मेरे हिसाब से सब ग्राउंड पे होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो बिल्कुल इनिशिएट होना चाहिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे पट्टा नापने आप दोगे तो ऑब्वियसली बच्चे, नए जो बच्चे होते हैं घबराए हुए रहते हैं, तो उनकी इसी वजह से लॉन्ग जंप भी डिस्टर्ब होती है। जनरली मैं अभी देख रहा हूँ जिनका भी स्कोर, जो ग्राउंड पे अच्छी जंप करते थे उनकी वहां पे जनरली जंप नहीं आ रही है, लगभग मतलब 15, 17, 18 नंबर, 20 नंबर की जंप आ जाए वही अच्छी बात है। मतलब काफी बहुत कम एवरेज रह रहा है जंप का, गर्ल्स में स्पेशली। मार्क्स पे भी मैं एंड में बात करूंगा कैसा क्या स्कोर चल रहा है दूसरे ग्राउंड पे भी, ऑब्वियसली हमारे एकेडमी के भी काफी लोगों का स्कोर हुआ है। हाँ, तो इसके बाद आपका लॉन्ग जंप हुआ। ठीक, लॉन्ग जंप के कितने देर बाद गैप बाद शॉर्ट पुट? 20 मिनट मिल गया था, 20 मिनट और शॉर्ट पुट के लिए मिल गया था। तो इस बार जैसे हर बार हो रहा है कि डिजिटल स्टिक रख के आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मीटर में ही हो रहा है, जाके बिठा दिया था, दूसरा बैच चल रहा था, तो 20 मिनट फिर वो मिल गया था। और जो लॉन्ग जंप आप लोग कूदे तो उसकी मार्किंग ये साइन जो बताया था मैंने हर पेपर में, हर बार साइन करा रहे, प्रिंट आउट वो पूरा प्रॉपर आपको दिखा रहे थे। लास्ट फाइनली आपका स्कोर के साथ भी फाइनली एक और साइन करवाई होगी। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहे हो आप, शेयर करना चाह रहे हो लॉन्ग जंप को लेके, शॉर्ट पुट को लेके? लॉन्ग जंप के लिए जो स्टाफ था ना, वो खुद बोल रहा था स्पीड बढ़ाओ, हाइट दो, तो ये मतलब बहुत सपोर्ट खुद ही आपकी गलतियां थोड़ा सा बता के कर। बता रहे थे। हाँ। और सर एक बात और ध्यान रखना, मतलब पीछे से कूद रहे हो, अच्छा अच्छा, जो साइड में जो जंप है ना, उसके साइड में भी जो लाइन बनी है, हाँ। उन पे भी हाथ नहीं जाना चाहिए। ओके, और एक और चीज ऐसे पता चली है कि शॉर्ट पुट में भी कहाँ पे कोई ग्राउंड पे, आपके ग्राउंड पे कि अगर आपने गोला फेंको नीचे हाथ टच हो गया तो भी फाउल हो जाएगा, हाँ, ऐसा कुछ बोला? यस सर। सर्कल में भी टच कर दिया तो नहीं, सर्कल में तो ऐसा भी, सर्कल के बाहर ना हाथ, तो वो तो ऑब्वियसली फाउल होगा, मतलब सर्कल के बाहर आपने कहीं भी टच किया तो फाउल, हाँ। पटिया के ऊपर आप पैर गया तो फाउल, जो सामने था। बाजू में गया तो वहाँ फाउल। सर फाउल वो नहीं, खुद ही हाँ। बोल देते ज्यादा खड़े मत हो, नहीं फाउल हो जाएगा, जाओ पीछे जल्दी। आ जाओ। ठीक है, मेजरमेंट में कुछ इशू लगा भोपाल में, सही ना पाया आपको? क्योंकि काफी ग्राउंड से कंप्लेंट आ रही है कि डिजिटल स्टिक में कम नाप रहा है, कुछ फीट में हिसाब से तो सर लग रहा था कि कम नाप रहे हैं, ऐसा कुछ। क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही नाप रहा है, गोला का ऐसा नहीं कि अपन बीच में से भी कर लेते, वो जस्ट स्टार्टिंग से ही नाप रहा है, तो वो मतलब बिल्कुल बिल्कुल 0.06 भी नहीं आ पा रहा था, हर बार एफर्ट लगा 0.6, मतलब अंजू का एक्चुअली 29 नंबर का गोला गया है, जनरली इसका 30 नंबर का वहां आ जाता था, 1 नंबर वहां कटा है, और थोड़ा सा इसकी तबीयत डाउट होने के कारण रनिंग भी ऑलमोस्ट सेम आई है। और बात करें लॉन्ग जंप भी बहुत एवरेज आई है, क्योंकि यहाँ फाउल बचाने के चक्कर में, या फिर लॉन्ग जंप जनरली मैं देखा कम ही आ रही है। देखिए मेरा काम है यहाँ पे जो इनका ऑथेंटिक आया है, जो इम्प्रूवमेंट भी आया है वो भी हम बताते हैं, और ऑथेंटिक जो बना है, फिजिकल ओवरऑल बना है वो है। अब ऐसा नहीं कि मैं खड़ा करके सबको इनको बता दूं कि इसका 70 बना है, इसका 75 बना है, 80 भी बताने लगूंगा, ऐसे बहुत वीडियो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। तो ज्यादा मैं इसलिए बोलता हूँ ऐसे ऑथेंटिक लोगों को फॉलो करो जो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या फिर मार्क्स बताए। अभी काफी सारे लोग वीडियो उठा के आपको चालू हो जाएंगे कि गलत मार्क्स भी काफी 5-5, 10-10, तो ये मान के चलो मैक्सिमम मैं बताऊं तो 70% या 50% ऐसी जनता है जो आपको ज्यादा ही तर फेक मार्क्स ही बताते हैं बहुत लोग, ताकि उनके एकेडमी का प्रमोशन हो। तो यहाँ पे प्रमोशन की कोई बात नहीं, जिसको जहां जमता है वहां करे, मेन इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन होना चाहिए। इसलिए इनके जितने मार्क्स बने वही बता रहा हूँ। इसके पहले हमारे यहाँ से ओबीसी से एक गर्ल गई है, उसका 71 बना है, एक ईडब्ल्यूएस से गर्ल है उसका 72 बना है, एक ओबीसी से गर्ल्स गई है उसका 76 बना है। उसके अलावा बताऊं तो और 70 बना है एक ओबीसी से, उसके अलावा यहाँ पे 73, 66, 67, उसके अलावा 50 से 55, 55 से 60 भी 2-2, 4-4 लड़कियां हैं। तो सब टाइप के, सब एकेडमी में
स्ट्रांग भी होती है, वीक भी होती है, एवरेज गर्ल भी होती है। अगर आप बोलोगे कि हमारे यहाँ सारी लड़की, मैं बोलूँ कि 65 के ऊपर है, 70 के ऊपर है, 80 के ऊपर है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस बार काफी कम समय मिला है। एवरेज की बात करें तो एवरेज स्कोर भी काफी कम चल रहा है, अराउंड 60। मतलब 60 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, बहुत ही कम स्कोर हो रहा है गर्ल्स का। आपकी फाइल में कोई फेल हुआ? नहीं नहीं सर, सर। कोई हाँ, 10 कोई 10। तो कुछ क्या बताया उनने, क्या बोला आपको वहाँ पे? सबसे अच्छा ग्रुप यही मिला कि सबसे एक कुछ अच्छा मतलब- कोई भी फेल नहीं हुआ। कोई भी फेल नहीं हुआ। हाँ, ये इनको कॉम्प्लीमेंट मिला क्योंकि इनके यहाँ 10 के 10 पास हुए। जनरली अभी तक मैं कम से कम 20-30 लड़कियों का हमारे ही पूछ चुका हूँ। सारी से वो 4 बोल फेल रहे हुई थे, है। सारी- हर बोल रहे थे कि हर बैच में 3 से 4 फेल। देखिए, ये खुद बता रहे हैं, वहीं पे इनको बताया उन्हीं ने, स्टाफ वालों ने, कि हर बैच में हर दिन अभी तक जितनी भी लड़की आ चुकी, 400 200 400 ऐसे करके हर दिन इतने 100 बैच बन चुके हैं। हर दिन हर फाइल से 3 से 4 लड़कियां 30 नंबर भी स्कोर नहीं कर पा रही है। ये भोपाल नहीं, और दूसरे ग्राउंड मुरैना और ग्वालियर में तो और बुरे हाल है। उसके अलावा जुबलपुर हो चाहे बालाघाट हो, सब जगह हर ग्रुप में 3 से 4 कहीं कहीं ग्वालियर मुरैना में तो मुझे 6 सुनने में आया कि एक फाइल में 6 लड़के 30 नंबर भी स्कोर नहीं किए, और 55 या 60 नंबर भी उनका सेकंड हाईएस्ट है या फर्स्ट हाईएस्ट है। तो 70 प्लस 80 प्लस काफी कम स्कोर हो रहे हैं। जिन्होंने किया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है, आपका स्कोर भी बना है और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें सिलेक्शन देना एवरेज से, मतलब अबो एवरेज जो है उनका फॉर श्योर सिलेक्शन होगा। बात करें, अभी एवरेज चल रहा है लगभग 60 अराउंड। कोई अगर आप स्कोर कर रहे हो, आपका पेपर में 80 है या 75 है कैटेगरी वाइज, तो आपके पूरे कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं। इस बार कट ऑफ काफी ऊपर नीचे जाने वाला है। कट ऑफ के पे भी हम एनालिसिस करेंगे। लगभग गर्ल्स का खत्म हो गया है। अब हमारी जितनी गर्ल्स है, हम लोग सब गर्ल्स से लगभग 30-35 जो गर्ल्स है, सबके स्कोर, उनके कैटेगरी, वो एनालिसिस हमारे का भी करेंगे, दूसरे हमारे ग्राउंड पे जितनी गर्ल्स है उनका भी करेंगे। उसके अलावा उनसे हम उनकी फाइल के स्कोर भी जानेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 30 लड़कियां है तो ये 300 लड़कियों का बता सकती है, और 30 लड़कियां और 300, ऐसे करके 1000 लड़कियों का ऑथेंटिक ग्राउंड का डेटा आ सकता है। वैसे खड़े होकर कोई भी बता देगा कि मुझे 10 ग्राउंड का पता चल गया, ये इतना स्कोर हो रहा है, तो वो बात फिर हवे में या फिर इमेजिनेशन पे ही हो जाएगी। चलिए, तो और कुछ इंपॉर्टेंट बता चाह रहे हो आप? ट्रैक कैसा है? नंगे पैर दौड़ सकते हैं, नहीं दौड़ सकते? दौड़ सकते, ट्रैक बहुत अच्छा है सर। ट्रैक बहुत अच्छा। आने वाले लड़कों के लिए बता रहे हैं कि ट्रैक बिल्कुल आप डायरेक्ट जाके नंगे पैर दौड़ सकते हो। लॉन्ग जंप का पिट के लिए कैसा इशू लग रहा है? पट्टा कैसा है? टेक ऑफ कैसा है? पट्टा बिल्कुल जमीन से सपाट है। सपाट। और वो कहीं कहीं बोल रहे हैं व्हाइट कलर का टाइल्स टाइप का लगा है, तो यहाँ पे लकड़ी का है, पटिया है। नहीं डला था, और 6 इंची का पटिया है, 8 इंची है, और उसमें 2 इंच फाउल है। के लिए चूना वूना कुछ नहीं था, कुछ नहीं। 8 इंच ही है। बस वो 8 इंची और सामने 2 पटिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, बस सिंपली 8 इंच और कोने में रेत डली हुई है, तो रेत, बिल्कुल नहीं रेत। आना चाहिए। ओके, तो किसी ने कुछ ऐसा अपील करी कि अगर लगा फाउल नहीं हो ऐसा कुछ नहीं, कुछ इशू ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? ठीक, तो काफी अच्छा रहा। और कुछ लॉन्ग जंप से, शॉर्ट पुट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको वहाँ पे डिक्टेट की गई हो, वो बता सकते हो? मतलब जिससे कोई गलती ना करे आने वाले जितने भी बॉयज भी जाने वाले हैं, गोले को लेके, या फिर और कोई इंस्ट्रक्शन दिया हो कि गोला आपने नीचे रख दिया तो फाउल हो गया, या बाहर रख दिया, हाथ टच कर दिया? हमारे यहाँ तो सर एक बार किसी गोला ने उठा लिया तो वो बोल रहे थे कि बाहर निकल गए ना गोला उठाने के बाद, अगर नीचे भी रख दिया तो फाउल है। हाँ, ये चीज तो मैंने आपको बताई थी कि गोला अगर आप उठा के अगर अंदर गए तो आपको नीचे नहीं रखना, आपको थ्रो ही करना है। ठीक है, ये भी चीज हो गई। चले, तो डॉक्यूमेंट पे चले। डॉक्यूमेंट में क्या कमी हुई या क्या कुछ लगा? एफिडेविट बहुत तो आप लोग बना के गए थे, तो क्या इशू हुआ? हम जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी। अरे, परेशान हो रहे थे एफिडेविट के लिए काफी हम लोग, क्योंकि लास्ट ईयर ये चीज हुई है। देखिए, जो लास्ट ईयर प्रोसेस हुई है, उस हिसाब से मैंने इनको काफी जो मिस्टेक्स थी डॉक्यूमेंट में उसके लिए, बट इस बार डॉक्यूमेंट को लेके काफी लीनियंट है विभाग। मतलब कुछ भी आप ले आओ, आपका मिस्टेक भी है, सब कुछ ले रहे हो। नहीं था एफिडेविट का, वो तो हमने फोटोकॉपी सेट में लगाई थी, तब मैम देख के बोलती है कि एफिडेविट क्यों लगाया, तो फिर मैंने उनको बताया कि कास्ट में मदर्स नेम मिस्टेक है इस वजह से। हाँ, तो कुछ नहीं बोले। नहीं। तो आप अब डॉक्यूमेंट के लिए बॉयज को बता दो, जो परेशान हो रहे हैं एफिडेविट के लिए जो हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कोई इशू नहीं, बढ़िया। जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, एटलीस्ट जो मंगाए हैं, 10th 12th आपके ग्रेजुएशन, आधार कार्ड, स्थायी मूल निवासी कास्ट सर्टिफिकेट, बेसिक डॉक्यूमेंट जितने सब 5 6 7 8 डॉक्यूमेंट आप लेके बस चले जाओ, और उसकी फोटोकॉपी एक साइड। सेल्फ अटेस्टेड कैसे किया था वहां पे? और लिखा होगा ना, मतलब स्वयं बस सत्यापित, और डेट और साइन। साइन डेट बहुत सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने खुद निकाल के दिया, एडमिट कार्ड भी चाहिए वो खुद। हाँ, वहाँ पे मशीन भी है, प्रिंटर भी है। अगर आपका कुछ एक डॉक्यूमेंट मिस हो गए और आप ऑब्वियसली बाहर से आए हो, आप बाहर तो जा नहीं सकते हो, तो वो खुद आपको निकाल के दे रहे हो। तो काफी सपोर्टिव है, स्पेशली लाल परेड में। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे हो रहा है तो और जगह भी आप अपील कर सकते हो, और जगह यही माहौल चल रहा है। तो देखा होगा, गाने वाने जो पसंद का वो बता देना, वही बताए। ये बहुत अच्छा है, मतलब सपोर्ट काफी मेरे हिसाब से भोपाल में काफी अच्छा। पिछले बार भी काफी सपोर्टिव स्टाफ था। पिछले बार मोतीलाल में था, अब उसी के कनेक्टिवली लाल परेड ग्राउंड में है, कनेक्टिव से बिल्कुल। तो काफी अच्छा सपोर्ट भी किया। सॉन्ग्स के लिए भी पूछा गया कि आप सॉन्ग कौन सा बजाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और कुछ किसी ग्राउंड का जो आपको हाईएस्ट ग्राउंड का स्कोर पता चला हो गर्ल्स का, दूसरे वो बता दो। 88 गर्ल्स में स्कोर, कैटेगरी उनकी ओबीसी। और उसके अलावा और कोई हाईएस्ट स्कोर? सर बोल रहे थे 86 के सब जगह। 88 86 और भी हुआ है, मतलब 2 अंक लड़कियों का 80 प्लस गया है।
तो एक दिन में इतना तो है कि 80 प्लस या एक आध 90 प्लस गर्ल ऑब्वियसली हर दिन हर ग्राउंड जाती ही है। तो इस हिसाब से हम देखा भी जाए तो मुश्किल से हर दिन में 10 या 20 लड़कियां निकल पाती है, उससे ज्यादा नहीं निकलेगी। और हमें सिलेक्शन ऑब्वियसली ज्यादा रेशियो में चाहिए, परसेंट मतलब पोस्ट आपकी ज्यादा है गर्ल्स की। अब बात करें तो अब आपको 33% रिजर्वेशन पूरी सीट का मिलेगा फॉर श्योर गर्ल्स को। अभी तक आपको पेपर में नहीं मिला था, तो ये चीज जान लीजिए, आप 7 गुना नहीं हो। जो गर्ल्स है, जो सीट के जो आपकी सीट है उसके अकॉर्डिंग आप 7 गुना नहीं हो, आप लगभग 5 से 5.5 गुना हो। ये पिछले साल भी हुआ था, क्योंकि आपको बॉयज का कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। अभी आपको रिजर्वेशन नहीं मिला था, अब आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अब आपका बॉयज एंड गर्ल्स की दोनों की सेपरेट कट ऑफ जाएगी विद सेपरेट कैटेगरी, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा फायदा, अगर जिसने भी फिजिकल ठीक ठाक स्कोर कर लिया तो आप अपने गर्ल्स से ही compete कर रहे हो आपकी कैटेगरी में, आप उनसे ऊपर हो तो फॉर श्योर आपका सिलेक्शन होगा। और आपके फिर उस हिसाब से आपको जिला पोस्टिंग या जैसी आपकी चॉइस रहेगी उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। तो और कुछ शेयर करना चाहोगे, कुछ भी टिप्स आने वाले स्टूडेंट्स को जिनका भी बॉयज का है? कुछ और सर की जल्दी जाए एंट्री, क्योंकि बहुत एंट्री, जल्दी हाँ, होने लगी अभी। क्योंकि अब धूप बहुत ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि 9 बजे भी 9:30 तक भी टाइम बहुत ज्यादा इशू हो रहा है। तो जल्दी, इनकी मेन टिप यही है कि जल्दी जाए, जल्दी आप दोगे, थोड़ा ठंडे मौसम में दौड़ोगे तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकलेगा। तो आप लोग का ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब अच्छा लगा, बुरा या अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा? सर मगर अच्छा तो अच्छा इसलिए लगा क्योंकि हम यहाँ हमेशा हर वीक ट्रायल देते थे, वैसा ही फील हुआ, उससे फायदा मिला आपको ट्रायल देने से? ग्रुप में थे सर, हम एक ही मतलब एकेडमी के हम लोग 6 लोग थे, तो और ओके, अच्छा लगा। 6 लोग एक ही साथ एक ही एकेडमी में, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ से जो 6 लोग गए थे ऑलमोस्ट सब एक ही में थे, उसमें से 2 जो लड़कियां थी बिल्कुल 8-10 दिन 15 दिन भी नहीं हुआ ग्राउंड, तो ऑब्वियसली उनका ऑब्वियसली कम स्कोर बनेगा, वही 50 अराउंड ऐसे ही बना। तो इसलिए हम लोग उनसे ज्यादा परेशान भी नहीं किया, बाकी रिव्यू इनसे ही लिया, क्योंकि ये आपको सही तरीके से बता सकती हूँ, क्योंकि इन्होंने अच्छा स्कोर भी किया है और टोटल स्कोर देखे तो इनका काफी ठीक अच्छा स्कोर है। अब एक्सेल तो नहीं बोलेंगे हम, ऑब्वियसली 80 प्लस 90 प्लस जाओगे तो, बट 80 और 90 प्लस आपको 50 में से एक ही लड़की मिल रही है। बाकी एवरेज देखा जाए तो ये 60 अराउंड या 65 अराउंड भी कर लिया आपने, तो बहुत अच्छा स्कोर माना जा रहा है। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई डाउट रह गए तो कमेंट करें, और फाइनल रिजल्ट आएगा तो हम ऑब्वियसली इनका भी और बाकी गर्ल्स का भी शेयर करेंगे। बाकी मेरे यहाँ जितनी गर्ल्स का जितना स्कोर हुआ है, मैं प्रॉपर उसको बना के नाम, कैटेगरी, फिजिकल मार्क्स, पेपर मार्क्स, जिसका 40 भी बनाओ चाहे 50 भी बनाओ, मैं सारा डेटा आपको शेयर करूंगा फॉर श्योर। और उसके अलावा भी इनसे और इन्फॉर्मेशन लेके कैसे क्या बाकी फाइल में स्कोर थे वो भी हम शेयर करेंगे आपसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव,